If you know the Saket Gokhale is a fitness influencer और कंटेंट क्रिएटर, और रिसेंटली बीच में उनका एक वीडियो आया था जिसमें उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनकी बॉडी जो है डिफ्लीट हो गई है, हैव सम प्रॉब्लम जो उनके हाथ में नहीं था। एंड रिसेंटली मैं एक दिन जिम में गया था, बिकॉज आई फॉलो द साकेत गोखले, हिज रिजीम और हिज लाइक फिटनेस, जो भी उनका जो फिटनेस फार्मूला है वो मैं फॉलो करता हूँ। बहुत ही सिंपल है कि आप जो है जिम जाइए, बहुत ज़्यादा वर्कआउट मत कीजिए, हैवी वेट मत उठाइए, मशीनों पर रिलायबल रहिए। और आई लाइक इस टेक्निक की वो बहुत ज़्यादा बहुत भारी नहीं उठाते, क्योंकि आई लाइक सिंपल थिंग्स इन लाइफ में भी और वैसे भी जिम में भी। आई कांट डू इट कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि मतलब यहाँ से करो ये करो, मुझे सिंपल चीज़ें करना पसंद है। और वो साकेत गोखले का मुझे पसंद आया कि जैसे कि एक पुशिंग एक पुलिंग, और जब आपका 45 मिनट वर्कआउट करो, 40 से 45 मिनट, देन यू डन। डोंट डू द ओवर डू और डोंट डू द लेस ऑल्सो दैट, एंड गिव योर 100% ऑन दैट। आई लाइक इट। और इसका उनका डाइट प्लान इज सिंपल, लाइक वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ें खाते हैं, जैसे सम एग भुर्जी और वट एवर ही कन्वीनियंस, एग भुर्जी और रोटी के साथ। देन हिज आई लाइक हिज डाइट प्लान ऑल्सो दैट, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फॉर अस। एंड ही वॉज सिंपली लाइक, वो जब भी कैमरे के आगे आते तो सिंपली ही इज स्पीकिंग अबाउट द हिज ओन जर्नी, और वो कैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो बीच में एक बार मैं जिम जब जा रहा था, तो वन ऑफ द पर्सन इज डूइंग द डेड लिफ्टिंग। तो वो 150 से ऊपर का वो डेड लिफ्टिंग कर रहा था, जिसकी उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो उतना बहुत बड़ा लड़का नहीं है, दिस स्मॉल गाइस, 5'4" का वो लड़का था। तो वो बहुत भारी उठा रहा था, देन स्ट्रगलिंग व्हेन ही डेड लिफ्टिंग। तो लिटरली वो बैंड हो चुका था, उसको डेड लिफ्टिंग करते हुए उसकी जो बैक होती है वो बैंड हो चुकी थी, और वो बहुत जोर लगा खींच रहा था। फिर किसी आदमी ने उसको जो हल्का सा पुल किया, देन ही विल ग्रैब द बार ऊपर। अब मैं उसे देख रहा हूँ साइड से, मैंने कहा यार ये लड़का तो डेंजरस काम कर रहा है, अगर इसका ये जो वज़न है इसके नीचे गिर गया तो इसकी बैक चली जाएगी। और थोड़ी देर बाद जब उसका एक्सरसाइज खत्म हुआ तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई जो तू कर रहा है, यू आर डूइंग गुड। आप, मैं आपको 2 साल से जानता हूँ, आप अच्छा कर रहे हैं, बट आप जो अभी कर रहे हैं ये शायद आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और आपकी जो है आपको इंजरी हो सकती है। तो उसको गुस्सा आ गया। ही वाज एड्रेनलिन रश क्या होता है उस टाइम, क्या होता है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, रश होता है। तो मे बी मैंने उससे शायद गलत बोल दिया उस टाइम। तो ही केम टू मी और कह रहा है कि यार क्या कहते, आपको क्या पता है इसके बारे में, आपके मतलब पहले उसने मेरे पे टॉन्ट मारा कि यू डू नॉट हैव मच बॉडी लाइक मी, आपके पास मेरे बराबर पैसा नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी लाइक आई हैव, और एक दो चीज़ें उन्होंने और बोली। ओके, आई एम नो प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग, उसने टॉन्ट मारा साकेत गोखले पे कि क्या हो गया तुम्हारे साकेत गोखले के, उसकी तो फट गई, देखा नहीं वो क्या कहते उसकी जो बॉडी की हवा निकल गई, और करते उसको फॉलो। मैंने कहा यार साकेत गोखले कहाँ से आ गया इसमें, बिकॉज ये डिफेंडिंग हिज मेंटालिटी से डिफेंडिंग है, इसे कि हो गया तुम्हारे साकेत गोखले गया तेरा, इसकी तो फट गई ये। थॉट, मैंने कहा यार ये बंदा जो है। फिर थोड़ी देर बाद उसका जब वो उसका एड्रेनलिन रश कम गया, जब जिम उसका डन हुआ, तो फिर मैंने उससे बात करी। मैंने कहा देख भाई, आई डो नॉट हैव लाइक बॉडी यू, जैसे आपकी बॉडी वैसी मेरी नहीं है, आपके पास जितना पैसा मेरे पास नहीं हो सकता है, मानता हूँ। आप जो जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाया, मैं मानता हूँ। बट जो मेरे पास है वो आपके पास कभी हो नहीं सकता, जो मैंने फेस किया है वो कभी आप फेस कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। यू कांट कंपेयर यू विथ मी। आप भले ही कैसे भी हों, कुछ भी हों, बट यू कांट कंपेयर विथ मी। और रही साकेत गोखले की बात, मैं साकेत गोखले को इसलिए फॉलो नहीं करता कि उसकी बहुत अच्छी बॉडी है या वो बहुत अच्छी कंटेंट बनाता है, नहीं, बिकॉज सिर्फ सिंपलिसिटी। साकेत गोखले से अच्छा वीडियो बनाने वाले यूट्यूब पे बैठे हैं, उससे अच्छा वीडियो बनाते हैं, उससे अच्छा ज़्यादा वो ज्ञान देते होंगे, उनसे अच्छा नॉलेज देते होंगे वो। बट आई लाइक द गाय बिकॉज इज सिंपलिसिटी, वो बिल्कुल सिंपली बात करता है, सिंपली दे, वो जो भी बात करेगा दे, वी कॉल दम आर्टिकुलेट थिंग्स, इंग्लिश में आर्टिकुलेट और हिंदी में सीधी भाषा में बात करता है। अगर वो आज उसकी बॉडी अगर डिफ्लीट हो गई है वैसे हो गई, तो क्या मैं उससे पसंद करना बंद कर दूँ? नहीं। वही हमारे साथ भी होता है, जैसे अगर मान लीजिए कल तक मैं सक्सेस के रास्ते पे चल रहा था तो लोग मुझसे बात कर रहे थे, जैसे मैं सक्सेस से नीचे आ गया लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उस आदमी से प्यार नहीं करते, उसके बाद जो है उससे प्यार करते हैं। इफ़ यू लव समवन हुज जैसा वो है, वो भले ही उसके पास बॉडी रहे ना रहे, मगर उसकी सिंपलिसिटी से मैं उसकी सिंपलिसिटी से प्यार करता था भाई। वो भले उसकी बॉडी रहे ना रहे, वो कल जिम वर्कआउट नहीं करेगा तब भी मैं उसे देखूंगा, बिकॉज हिज सिंपलिसिटी, हाउ इज प्रेजेंट हिज सेल्फ, क्योंकि वो अपने प्रति ऑनेस्ट है, जो भी हमको बताता है इज स्पीकिंग ट्रूथ। तो
प्लीज़ डोंट डू दिस इन योर लाइफ ऑल्सो। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अगर, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ व्हाट यू आर। अगर आपका मुझे कोई चीज़ पसंद आ गया है, अगर आप उसको चेंज कर देंगे, मान लीजिए आप सिंपलिसिटी से बात करते हैं बट आप कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, तो मैं आपको पसंद नहीं करूँगा। वहीं रहिए जहाँ पर आप थे, बाकी चीज़ें तो, आउटर चीज़ें तो अलग हैं। तो बाकी जो है, मेरा तो यही कहना है इस बारे में। थैंक यू।